हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने भिवानी में महिला टीचर मनीषा के मामले में की प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जानकारी। डीजीपी शत्रुजीत कपूर बोले, अब यह मामला सीबीआई को सौंपा जा रहा है। केस सौंपने की औपचारिकताएं पूरी करने का कार्य किया जा रहा है। परिजनों की मांग व राज्य सरकार के परिजनों को दिए गए कमिटमेंट के चलते सीबीआई को केस सौंपा जा रहा है। प्रदेश के डॉक्टरों व वैज्ञानिकों की निष्ठा पर कोई भी पर्सन चेन नहीं है। मनीषा मामले में अभी काफी मेडिकल रिपोर्ट के परिणाम आना बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद सीबीआई को सौंपी जाएंगी। डीजीपी बोले, प्रसिद्धि की चाह में सुर्खियां बटोरने के लिए वीडियो बनाने वाले शरारती तत्वों पर भी कार्रवाई की गई है। प्रसिद्धि की चाह में लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को किया जा रहा है चिन्हित, ताकि भविष्य में ऐसा घटनाक्रम फिर से ना हो सके। इस घटनाक्रम को लेकर पत्रकारों के सवालों के लिए डीजीपी ने जवाब दिए हैं। कहा है, मनीषा के बैग में मिला था पत्र, बगैर जांच व बेटे की निजता के चलते पत्र को नहीं लाया गया पब्लिक परिवेश में। जो सुसाइड नोट मिला उसको सही गलत करने में समय लगा है। सबको पहली बार खेत मालिक द्वारा काम के लिए रखे लड़के ने आवारा कुत्तों के झुंड को नोचते हुए देखा था। मनीषा ने ड्राइवर को फोन करके कहा था वह अभी घर नहीं जाएगी, जिसके बाद एक कीटनाशक की दुकान से वह कीटनाशक खरीदने के भी सबूत हैं। कीटनाशक रखने वाले दुकानदार के भी बयान लिए गए हैं। मनीषा के बाजार से गुजरते के सीसीटीवी के भी साक्ष्य पाए गए हैं। कीटनाशक पिए हुए व्यक्ति का शव आवारा पशु अक्सर नहीं नोचते के सवाल पर बोले डीजीपी हरियाणा। कहा, जहर पहले अंदरूनी भागों में फैलता है, जिसके बाद वह त्वचा व शरीर के ऊपरी भागों तक पहुंचता है। पोस्टमार्टम प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी करवाई गई है। मनीषा का अंतिम संस्कार होने के बाद डीजीपी ने कहा, आंदोलन नेतृत्व विहीन होने के बाद कुछ पंचायती लोगों ने सहयोग किया है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहा डीजीपी हरियाणा ने मनीषा हत्याकांड मामले को लेकर क्या खुलासे किए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। नहीं, केस तो हमारा पहले देखिए एफआईआर एक ही रजिस्टर होती है एक प्रकरण में, आप जानते हैं, और उसी में अगर कोई धारा बनती है, अगर ये आता कि ये हत्या का केस है तो उसमें हत्या की धारा जुड़ जाती, लेकिन इसमें जो ओपिनियन आई वो विपरीत आई। हाँ, तो उसमें इसमें आपने ऐड किया है। अच्छा, पहले क्योंकि ये बयान आ गया था, उनके शक के आधार पे इन्होंने जो मर्डर की जो धारा है वो ऐड कर दी थी। तो उसमें अब क्योंकि निर्णय हो गया कि ये सीबीआई को केस जाएगा, तो इसके बाद अब हम कुछ नहीं करेंगे। और जो एम्स में पोस्टमार्टम कल हुआ है उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी, और वो भी सैंपल वो उन्होंने लिए हैं, उन सैंपल्स को भी हम सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब है, हम प्रयास करेंगे कि सीएफएसएल में भेजें। तो ऐसा कि वो उन डिटेल्स में अभी जाने का कोई बहुत अभी औचित्य नहीं है कि, लेकिन हाँ वहाँ पे ये जरूर है कि जैसा कि आप जानते हैं, बात पहले भी आ चुकी कि सुसाइड नोट वहीं पे मिला, और जो इंसेक्टिसाइड खरीदने की बात है इसकी वो भी इसमें आ चुकी है, और जो जिस दुकान से ये खरीदा गया उनके बयान भी आ चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं, पर अब ये सारी चीजें अब फाइल पर आ चुकी हैं। इनको एज सच हम पुलिस फाइल को ट्रांसफर करेंगे सीबीआई को, और इसके आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई करेगी। क्या वास्तव में लड़की कॉलेज में गई कि कोई इस तरह की पूछताछ में कोई बात सारा इंसिडेंट सब कैसे हुआ, की फाइंडिंग में क्या है, तो थोड़ा भ्रम दूर हो जाएगा। बता देंगे ऐसे गई थी, यही हुआ, तो थोड़ा सा भ्रम दूर हो जाएगा। वो डिटेल्स जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो बेहतर बता पाएगी, लेकिन हाँ इसमें जो ये बात आई थी कि जो पहले दिन जब वो 11 तारीख का इंसिडेंट है, और 11 तारीख को करीब 1:30 बजे के करीब जिस बस में बिटिया ये आती थी घर से रोज, तो वो ड्राइवर को फोन करके उसने बताया कि आज मैं इस बस में नहीं जाऊंगी। और उसके बाद करीब करीब आधे घंटे के बाद वो एक वीडियो फुटेज है जिसमें वो इंसेक्टिसाइड की दुकान पर उसकी प्रेजेंस बहुत दूर से है, लेकिन वो दिखाई दे रही है। और जो इंसेक्टिसाइड खरीदने का एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है दुकान में, वहाँ भी एंट्री की हुई है दुकानदार ने, और दुकानदार के फिर बयान भी आए। उन्होंने बताया कि हाँ एक बच्ची आई थी और उसने ये परचेज किया।
और उसके बाद की कोई उस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है, तो उसके बाद की कोई आई विटनेस अकाउंट हमारे पास नहीं है। और उसके बाद फिर जो 13 तारीख को जब बॉडी मिली और वहाँ पे जो सबसे पहले देखा उस खेत के एक मालिक हैं, उन्होंने एक लड़का रखा हुआ है अपने, उसने सबसे पहले देखा और उसने देखा कुछ एक जैसा बताया गया मुझे कि कुत्तों का एक झुंड था जो कहीं इकट्ठे वो जैसे किसी जानवर को खाते हैं, तो उसको शक हुआ, ये उनको दौड़ाने गया, तो वो उसके बाद फिर इसने किसी को बुलाया, कुत्ते एग्रेसिव थे, तो इन दो लोगों ने मिलकर उसको उठाया, तो डेड बॉडी को इन्होंने देखा। तो सबसे पहले देखने वाले ये लोग थे, उनके भी बयान हैं। और उसके बाद से बॉडी को शिफ्ट किया गया सीन ऑफ क्राइम की एग्जामिनेशन करा के, और शिफ्ट करके जो पहला पोस्टमार्टम हुआ 13 को ही, उसकी जैसी रिपोर्ट आई उसके बाद परिवार संतुष्ट नहीं था, तो इसको रोहतक पीजीआई रोहतक के अंदर सेकंड पोस्टमार्टम का निर्णय तभी लिया गया और वहाँ पे भेज करके उस पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। और उसके बाद की घटनाक्रम आप सभी जानते ही हैं, तो जो मैं बता चुका हूँ। और अब क्योंकि ये मांग भी थी परिवार की और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए परिवार ही है, और एक जन भावना भी थी, कि उसका ध्यान रखते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया सीबीआई को केस इसकी इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करने का, इसके मुताबिक आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी और उसमें जो भी सहयोग हमारी तरफ से होगा वो हम सीबीआई को देंगे। तो खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मनीषा हत्याकांड मामले को लेकर पुलिस व सीबीआई अपनी गहनता से जांच कर रही है, तो किसी की अफवाहों में ना आकर प्रशासन व कानून का सहयोग करें, शांति बनाए रखें। तो मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।